राधे राधे सभी को। कार्तिक महात्म्य की शुरुआत करते हैं। आज शुरुआत गायत्री चालीसा से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गायत्री चालीसा दोहा। जयति जयति अम्बे जयति जय गायत्री देवी, ब्रह्म ज्ञान धारणी हृदय आदि शक्ति सुरसेवी। चौपाई। जयति जयति गायत्री अम्बा, काटहूँ कष्ट न करहूँ विलम्बा, तब ध्यावत विधि विष्णु महेशा, लहत अगम सुख शांति हमेशा। तुहि जन ब्रह्म ज्ञान उर धारणी, जगत तारणी भव मुक्ति प्रसारणी। जंतन संकट नाशन हारी, हरणी पिशाच प्रेत दे तारी। पुस्तक पुष्प कमंडल माला, शुभ वर्ण तरु नयन विशाला। ध्यान धरत पुलकित हेय होई, सुख उपजत दुख दुर्मति खोई। काम धेनु तुम सुर अरु तरु छाया, निराकार की अद्भुत माया। तुम्हारी शरण गहे जो कोई, तरे सकल संकट सो सोई। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दीपे तुम्हारी ज्योति निराली। तुम्हारी महिमा पार न पावे, जो शारद सतमुख गुण गावे। महिमा अपरंपार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भयशारी। पुरित सकल ज्ञान विज्ञान, तुम सम अधिक न जग में आना। तुम्ही जान कछु रहे न शेषा, तुम्ही पाए कछु रहे न कलेशा। जानत तुम्ही है जाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। तुम्हारी शक्ति दीपे सब ठाई, मात तुम सबस ठोर समाई। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घेरे, सब गतिवान तुम्हरे पेरे। संततिहीन सुशंति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। भूत पिशाच सबे भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। जो सधवा सुमरे चितलाई, अक्षत सुहाग सदा सुखदाई। घरवर सुखप्रद लहे कुमारी, विधवा रहे सत्यव्रत धारी। जयति जयति जगदम्ब भवानी, तुम सब और दयालु न दानी। जो सतगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। दोहा। हीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा, जीवन ज्योति प्रचंड। जग कांति जागृति प्रगति, रचना शक्ति अखंड। प्रणावो सावित्री स्वधा स्वाहा, पूर्ण काम। शांति जननी मंगल करनी, गायत्री सुखधाम। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी। अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। शाश्वत सतोगणी सतरूपा, सत्य सनातन सुधा अनुपा। हंसा अरुण पीताम्बर धारी, स्वर्ण कांति सुचि गगन बिहारी। चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। महामंत्र जितने जग माही, कोउ गायत्री समनाही। सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नासे। सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरता तेते। तुम भक्तन की भक्त तुहारे, जननी ही पुत्र प्राण ते प्यारे। सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता। मातेश्वरी दयाव्रत धारी, तुम सन तेरे पातक भारी। जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित है पावे। दारिद मिटे कटे सब पीरा, नासे दुख हरे भव भीरा। ग्रह कलेश चित चिंता भारी, नाशे गायत्री भयहारी। सुमिरन करे सुरचि बड़ भागी, लहे मनोरथ ग्रह विरावी। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता। ऋषि मुनियति तपस्वी योगी, आरत अर्थी चिंतित भोगी। जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे। बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव, धन वैभव यश तेज उछाऊ। सकल बढ़े उपजे सुख नाना, जो यह पाठ करे धर ध्याना। यह चालीसा भक्ति युक्त पाठ करे जो कोय, तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होय। जय माँ गायत्री। चालीसा पूर्ण हुआ। अब कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय का पाठ करेंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा।
एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उस नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसीदर और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? मैं सबके समान कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 दिन नियम के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा कर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठा कर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहता कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान पे छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलवाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए, वह तो वैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इसी कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्नि कुंड में कूद गया। यह देख गूगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। कार्तिक महात्म्य का पाठ आज का समाप्त हुआ। कल अगले अध्याय का पाठ करेंगे। आज हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण।
जय श्री हरि विष्णु।